Good morning students. How are you? I hope you are fine at home. तो बेटा आज हम 10वीं कक्षा का पहला पद सूरदास जी के पद करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये पहले आप ये देखेंगे कि सूरदास जी ने जितना भी साहित्य लिखा है वो सारा कृष्ण जी के ऊपर लिखा है, और कृष्ण जी के ऊपर उन्होंने जो साहित्य लिखा है वो उनका ब्रज भाषा में है, ठीक है बेटा। तो आपसे कभी भी जब सूरदास के पद से उनकी भाषा पूछी जाए तो आप यही बताएंगे कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है। तो अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। उधऊ तुम हो अति बड़ भागे, अपरस रहत सनी तगाते, नाहिन मन अनुरागे। अब यहाँ देखो उदऊ, तो ये बेटा वर्णन उस समय का है जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं, और वहाँ से जब वो गोपियों को वापस आने का संदेश देकर गए थे कि मैं वापस आऊँगा, तो वहाँ से स्वयं तो वापस आते नहीं हैं, लेकिन उद्धव जी को योग का संदेश देकर गोपियों की प्रेम पीड़ा को दूर करने के लिए भेजते हैं। तो ये सूरदास जी के भ्रमर गीत से लिया गया है बेटा, ठीक है। जो सूर सागर उन्होंने कृष्ण जी के ऊपर साहित्य लिखा है सूर सागर में, और एक खंड है जो उद्धव संदेश, तो उसमें भ्रमर गीत से लिया गया है ये। तो यहाँ गोपियों ने उद्धव जी की प्रेम संबंधी जो उदासीनता है, यानी कि उद्धव जी का श्री कृष्ण जी के प्रेम के प्रति उदासीन रहना, उदासीन क्या होता है कि उनके प्रेम में न पड़ना, उस पर व्यंग्य किया है इस पूरे पैराग्राफ में। तो क्या है कि उधऊ, उधऊ यानी कि ब्रज भाषा का शब्द उद्धव जी को संबोधित करती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव जी, तुम हो अति बड़भागी। अति मीन्स बहुत ही, बड़भागी मीन्स भाग्यशाली। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब भाग्यशाली कहने के पीछे गोपियों का व्यंग्य है एक तरह से, यानी कि वो सीधी बात न कहकर व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग कर रही हैं। अब बड़भागी भाग्यशाली उन्हें क्यों कहा गया है? क्योंकि वे श्री कृष्ण जी के पास रहकर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े हैं, ठीक है। अब गोपियाँ श्री कृष्ण जी से प्रेम कर कर दुख उठा रही हैं, और उद्धव जी श्री कृष्ण जी के पास रहकर भी उनसे प्रेम नहीं करते हैं, तो इसलिए वे उन्हें भाग्यशाली कहती हैं कि भी आपको प्रेम का रोग नहीं लगा है। अपरस रहत सनी तगाते, ठीक है। अपरस रहत सनी तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस क्या होता है बेटा? यानी कि अनासक्त रहना, यानी कि किसी भी चीज़ की तरफ आकर्षित न होना, ठीक है। रहत में अब यानी कि आप आकर्षण से रहित हो, क्लियर, यानी कि आपके अंदर कोई भी आकर्षण नहीं है, कि श्री कृष्ण जी आपके सामने हैं, उनके साथ रहते हो, उनके प्रेम और सौंदर्य का आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, यानी कि आप उनकी तरफ नहीं खिंचे हो, उनके प्रेम से दूर हो। नाहिन मीज नहीं, मन मीज मन में, अनुराग मीज होता प्रेम, और ना ही आपके मन में उनके प्रति प्रेम है, ठीक है बेटा। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देना दागे। पुरइनी होता है कमल, जो पानी के अंदर आपने देखा है कि कमल का फूल पानी के अंदर रहता है। पुरइनी मीन्स कमल, और पात मीन्स पत्ता। अब कमल के जो फूल होते हैं उनके पत्ते, रहत मीन्स रहता है, जल भीतर मीन्स जल के अंदर, ठीक है। तो जो कमल का पत्ता होता है वो जल के अंदर रहता है। तारस, रस मीन्स होता है, यहाँ रस से जल को कहा गया है। देह मीन्स होता है शरीर। अब जो पत्ते का पत्ता होता है, अब पत्ते का शरीर थोड़ी होगा, यानी कि पत्ता ही। दागे मीन्स दाग लगना। अब देखो पानी में अगर हम दूसरे किसी पत्ते को डालते हैं तो कुछ दिन में वो पत्ता सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन कमल का पत्ता हर समय पानी में रहता है, फिर भी उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगता, यानी कि जल का कोई भी दाग उसके ऊपर नहीं होता है। तो अब यहाँ गोपियों ने उद्धव जी से कहा गया है ये सब, कि उद्धव जी को बता रही हैं कि आप कैसे हो, कि आप कमल के पत्ते जैसे हो, कि जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है और उसके ऊपर कोई भी जल का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही आप हो, आप उस कमल के समान हो, ठीक है, कि आप भी श्री कृष्ण जी रूपी जल के में रहते हो और आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। जो जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागे। अब दूसरा एक उदाहरण क्या ले रही हैं गोपियाँ? जल की गगरी का, यानी कि तेल की गगरी का, जो एक मिट्टी की मटकी होती है जिसके ऊपर तेल लगा होता है,
ठीक है। अब आप देखोगे कोई भी चीज़ जो चिकनी होती है उसके ऊपर आप पानी डालोगे तो पानी उसके ऊपर नहीं रुकता है। बूंद पानी, ताको मीन्स उस पर, लागे मीन्स लगती है। अभी जिस तरह से आप तेल की गगरी के ऊपर पानी डालते हो तो उसके ऊपर कोई भी पानी की बूंद नहीं ठहरती है। ठीक है। अब ऐसे ही कौन है? उद्धव जी। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गोपियों ने श्री कृष्ण जी की तुलना किस किस से की, उद्धव जी की तुलना किस किस से की है? तो गोपियों ने उद्धव जी की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गगरी के साथ की है। ठीक है। अगर प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि इन एग्जाम्पल को एक्सप्लेन भी करोगे कि जिस तरह पानी कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उस पर कोई बूंद नहीं लगती है और जिस तरह तेल की गगरी के ऊपर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती है, उसी प्रकार उद्धव जी पर भी श्री कृष्ण जी के प्रेम का कोई भी रंग नहीं चढ़ता है, वे उसके प्रेम के आकर्षण से दूर है। ठीक है बेटा। और इन पंक्तियों में आपका ज्यों है उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर। और वैसे इनमें उपमा अलंकार है क्योंकि तुलना की गई है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगे। अब प्रीति नदी, प्रीति मीन्स प्रेम, यहाँ नदी यानी कि प्रेम रूपी नदी। अब इस पंक्ति में रूपक अलंकार है आपका। में पाँव मीन्स पैर, बोरियो मीन्स डुबोना। ठीक है। डुबोना होता है पानी में, डालना भी होता है। ठीक है बेटा। जैसे हम नदी के किनारे बैठते हैं, जो नदी में पैर डाल के बैठते हैं ना, तो ऐसे कहा है कि उद्धव जी से कह रही हैं गोपियाँ कि आपने अभी प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डाला है, यानी कि आप अभी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े हैं। ठीक है। दृष्टि ना रूप पर आगे, और ना ही आपकी नज़र किसी के रूप सौंदर्य की तरफ आकर्षित हुई है। ठीक है। रूप पर आगे मीन्स होता है रूप की तरफ आकर्षित होना, कि आपकी जो नज़र है किसी के रूप की तरफ आकर्षित नहीं हुई है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई उन्होंने श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य को ही नहीं देखा है। अब गोपियाँ उन्हें भगवान नहीं मानती थी, गोपियों के लिए तो वो उनके प्रेमी थे, उनसे प्रेम करते थे। ठीक है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागे। अब यहाँ गोपियाँ स्वयं को क्या कह रही हैं? भोली। क्यों भोली कह रही हैं अपने आप को गोपियाँ? भोरी मीन्स भोली, अबला मीन्स बेचारी। ठीक है। गोपियाँ कहती कि हम बेचारी बड़ी भोली हैं। ठीक है। गुर मीन्स गुड़, चाटी जो पागे, गुड़ चाटी जो पागे। पागे होता है बेटा चिपक जाना, चाटी मीन्स चींटियाँ। भी हम तो ना गुड़ पर चिपटी हुई उन चींटियों जैसी हैं जो चाह कर भी उससे दूर नहीं हो सकती हैं। अब आपने देखा होगा कई बार कि जब गुड़ के ऊपर चींटियाँ लग जाती हैं तो उनके पैर उस गुड़ में पूरी तरह से चिपक जाते हैं और वे चाह कर भी उस गुड़ से नहीं दूर हो सकती हैं। और यहाँ अब गोपियों ने स्वयं को चींटियाँ कहा है और श्री कृष्ण जी को गुड़ माना है। ठीक है। कि वे श्री कृष्ण जी रूपी गुड़ से दूर नहीं हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर बेटा इस जो आपका पद है सूरदास जी का, इसमें गोपियों ने अपने प्रेम का वर्णन किया है। ठीक है। और उद्धव जी को अनेक उदाहरणों के माध्यम से व्यंग्य किया है कि उनके प्रेम में और उद्धव जी के योग संदेश में बहुत अंतर है, कि वे उनके लिए योग संदेश जो है वो व्यर्थ है। ठीक है। तो वो व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करी हैं कि उद्धव जी बड़े ही भाग्यशाली हैं जो उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हैं, ना ही उनके मन में उनके प्रति प्रेम आया है। फिर वे उदाहरण देती हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गोपियों ने उद्धव जी को भाग्यवान क्यों कहा है? क्यों कहा है भाग्यवान? इसलिए कहा है क्योंकि वे श्री कृष्ण जी के प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हैं। ठीक है। वे उनके समीप रहकर भी उनके प्रेम के प्रति आकर्षित नहीं हुए। फिर उदाहरण कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं ये भी आपने पता कर लिया कि कमल के पत्ते और तेल की गगरी। ठीक है। और तुलना किस किस से की है तब भी आप यही लिखोगे, कमल के पत्ते और तेल की गगरी से। गोपियों ने स्वयं को क्या कहा है? ठीक है। स्वयं को गुड़ पर चिपटी हुई चींटियाँ कहा है और बड़ी ही भोली कहा है। ठीक है। अब आप दूसरा पद देखिए, मन की मन ही मांझ रही। ठीक है। मांझ मीन्स क्या होता है? अंदर। ठीक है। अब गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारी तो मन की बात मन में ही रह गई,
भी कौन सी मन की बात थी बेटा कि गोपियाँ इस इंतज़ार में थी कि कब श्री कृष्ण जी आएंगी और वे अपने प्रेम को जो वर्णन है वो श्री कृष्ण जी से कहेंगे। और लेकिन श्री कृष्ण जी तो आते नहीं हैं, तो उनके स्थान पर कौन आते हैं? उद्धव जी। इसलिए गोपियों की जो मन की बात है मन में ही रह जाती है। कहिए जाए कौन पे उद्धव। अब उद्धव जी से प्रश्न पूछती हैं कि कहिए आप ही बताइए, जाए मीन्स कहाँ जाएं, कौन पे उद्धव, ये कहते हैं कि हम किसके पास, हे उद्धव जी हम किसके पास जाएं। ठीक है। ना ही परत कही, ना ही मीन्स नहीं, परत मीन्स दूसरे, कहीं मीन्स कहें। ये कहते हैं कि ये जो प्रेम की बातें होती हैं ये दूसरे से कहीं भी नहीं जाती। ठीक है। जब ये तो आपने पहले में पढ़ा है ना कि उद्धव जी योग संदेश लेकर आए हैं, तो गोपियाँ अब इस बात की तो उन्हें आशा ही नहीं थी, वो तो श्री कृष्ण जी के आने की आशा में जी रही थी। तो श्री कृष्ण जी नहीं आते, उद्धव जी को देख के कहते हैं कि हमारी तो मन की बात मन में ही रह जाती है, तो बताओ अब हम किससे कहें उद्धव जी। और कहते कि ऐसी बातें जो प्रेम की बातें होती हैं वो किसी दूसरे से कहीं भी नहीं जाती। अवधि आधार आस आवन के, तन मन बिथा सही। अवधि मीन्स होता है समय, आधार मीन्स है आसरा, आस आवन की। ये कहती हैं कि श्री कृष्ण जी के आने की जो आस थी, जो आशा थी, ठीक है, वही हमारे जीने का आधार थी। तन मन बिथा सही। बिथा मीन्स क्या होता है? पीड़ा। सही मीन्स होता है सहन करना। तो हमने तन शारीरिक, तन मीन्स शरीर, मन मीन्स मन की शारीरिक और मानसिक पीड़ा को सहन किया। यानी कि हमने अपने शरीर के, मन के सारे दुख सहन किए, सारा दुख बर्दाश्त किया। कि किस उम्मीद पर? कि श्री कृष्ण जी वापस आएंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। कहते हैं कि अब आपकी योग संदेश को सुनकर, जोग संदेश नहीं मीन्स योग संदेश को, सुनी सुनी सुन सुनकर। अब सुनी सुनी पंक्ति में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बेटा। विरहनी मीन्स क्या होती हैं? जो वियोगिनियाँ होती हैं। वियोगिनियाँ कहती हैं जिनके प्रेमी उनसे दूर होते हैं। ठीक है। तो विरहनिया, विरह दही मीन्स है, विरह होती है वियोग, दही मीन्स जल रही हैं। अब यहाँ पर जो दही शब्द लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है जलना, वियोग की आग में जलना। यानी कि जब प्रेमी दूर होता है तो जो दुख होता है उस दुख रूपी अग्नि को कहा गया है विथा। ठीक है। विरह दही, यहाँ खाने वाली दही नहीं बेटा, यहाँ दही मीन्स है जलना। ठीक है। विरह की अग्नि में गोपियाँ जल रही हैं। चाहती होती गुहारी जितते उत्ते धार भई। अब चाहती मीन्स चाहना, होती मीन्स थी, गुहारी मीन्स होता पुकार, जिते मीन्स जिनके पास। अभी कहते कि जिसके पास हम पुकार करना चाहती थी, यानी कि अपने आप को उसके दर्द होता है तो उस दर्द की पीड़ा के लिए किसी न किसी से तो हम अपनी रक्षा की पुकार करते हैं। तो गोपी कहती है कि हम भी जिसके सामने अपनी रक्षा की पुकार करना चाहती थी, उत्ते दार भई। इसका क्या अर्थ है? कि वहीं से हमें ये पीड़ा मिली है। ठीक है। वे जिसको हम रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी उसी ने तो हमें पीड़ा दी है। अब यहाँ मतलब क्या हुआ कि गोपियाँ श्री कृष्ण जी के प्रेम में ही दुखी थी और श्री कृष्ण जी ने ही उन्हें ये प्रेम रोक दिया था, उन्होंने ही उन्हें ये दुख दिया था। ठीक है। तो कहती हैं कि अब किसके सामने, अब हम कौन हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि रक्षा करने वाले ने ही तो हमें दुख दिया है। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा न लही। अब यहाँ गोपियाँ क्या कह रही हैं? धीर धरे, कि धैर्य धारण भी। अब हम धैर्य धारण क्यों करें, यानी कि हम धीरज क्यों रखें, हम सब्र क्यों करें। मर्यादा होती मर्यादा, न लही मीन्स मर्यादा का पालन नहीं किया। ये कहते कि जब श्री कृष्ण जी ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया, तो यहाँ किस मर्यादा की बात गोपियाँ कर रही हैं बेटा? यहाँ गोपियाँ प्रेम की मर्यादा का पालन कर रही हैं। तो प्रेम की मर्यादा क्या होती है कि दोनों पक्ष को प्रेम एक समान करना चाहिए। अब यहाँ इस पद में क्या है कि गोपियाँ श्री कृष्ण जी से बहुत अधिक प्रेम करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनसे प्रेम नहीं किया। ये कैसा, गोपियों को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि श्री कृष्ण जी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। जो श्री कृष्ण जी ने वापस आने का वादा किया था वो श्री कृष्ण जी ने नहीं निभाया, तो अपने स्थान पर वो उद्धव जी को भेज देते हैं। इसलिए गोपियाँ श्री कृष्ण जी के प्रति अपना रोष प्रकट करती हैं, अपना क्रोध प्रकट करती हैं। और ये क्रोध भी बेटा प्रेम का ही रूप है एक।
ठीक है। तो गोपियाँ कहती कि हमने इतना धीरज धारण किया, इतना इंतज़ार किया, इतनी प्रतीक्षा की श्री कृष्ण जी के आने की, ठीक है। तो अब हम कोई भी धैर्य धारण नहीं करेंगे, कोई सब्र नहीं करेंगे। जब श्री कृष्ण जी ने हमें धोखा दिया है तो हम भी नहीं कोई धैर्य धारण करेंगे। तो आपने ये दोनों ही बड़े अच्छे से रिवाइज़ करने बेटा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।